हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोतों के बारे में जानेंगे कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो यानी कि प्रकृति में या प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल व उनके स्रोत, यानी कि कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं और उनके स्रोत क्या हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो टेबल में हम दो चीजें नोट करेंगे, एक तो उसके स्रोत क्या है अम्ल का, और अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्रोत। उसके बाद हम लिखेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम व सूत्र। तो बेटा सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से अम्ल किन किन पदार्थों में पाया जाता है। क्योंकि जो अम्ल होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अम्ल हमारे कुछ प्रकृतियां पाए जाने वाले पदार्थों में भी पाया जाता है, और वो कौन कौन से अम्ल होते हैं वो हम इस टेबल के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहला है, मान लीजिए नंबर 1 सिरका। जानते हैं आप अच्छे से सिरका। सिरका इसका सामान्य नाम होता है और इसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। और दूसरा नारंगी। नारंगी में जो अम्ल पाया जाता है उसका रासायनिक नाम होता है सिट्रिक अम्ल, यानी कि नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C6H8O7। इसके बाद तीसरा इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6। चौथा होता है टमाटर। टमाटर टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4। नेक्स्ट फिफ्थ होता है आपका दही, यानी कि कर्ड। दही में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। और 6 यानी कि चींटी व बिच्छू के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है और उसका सूत्र क्या होता है? चींटी व
बिच्छू के डंक में, जो चींटी और बिच्छू के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, तो ये कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल हैं, जिसमें हमने बताया एक एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरके में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है आपका नारंगी में पाया जाता है। उसके बाद है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल यानी कि इमली में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C4H6 और O6। इसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो आपके टमाटर में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H2O4। नेक्स्ट होता है आपका दही। दही में जो अम्ल होता है उसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम होता है? लैक्टिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C3H6O3। लास्ट आपका चींटी व बिच्छू के डंक, यानी कि चींटी और बिच्छू काट लेते हैं तो बहुत दर्द होता है, यानी कि उससे पेन होता है, तो उसमें एक अम्ल होता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। उस अम्ल को कहते हैं हम फॉर्मिक अम्ल, जिसकी वजह से जलन और दर्द होता है। ठीक है, यानी फॉर्मिक अम्ल, इसी को हम, इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र है HCOOH। तो क्लियर हो गया आपके प्रकृति में जो अम्ल पाए जाते हैं उनके नाम क्या हैं, उनके सूत्र क्या हैं, स्पष्ट है? तो इन अम्लों के नाम व सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक न एक क्वेश्चन आपका होम एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। और वैसे भी ये सामान्य खाने पीने के पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल हैं, तो हमें ये कम से कम याद रहने चाहिए कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं?